कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहा जाता है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, हे मानव, जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से धन्वंतरी की पूजा करता है, उसके घर से दरिद्रता, रोग और दुहक कभी दूर नहीं होते। लक्ष्मी कभी ऐसे घर से बाहर नहीं जाती जहां धनतेरस का पूजन पूरे भाव और विधि विधान से किया जाता है। यही कारण है कि यह दिन केवल धन का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य का भी प्रतीक माना गया है। भगवान विष्णु स्वयं किसान से कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें धन्वंतरी पूजन और धनतेरस पूजन का पूर्ण विधान बताता हूं, जिससे तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को शांत रखें। फिर घर के उस भाग को चुने जहां आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, या जहां घर का उत्तर पूर्व कोण हो। उस स्थान को पवित्र करने के लिए देसी गाय के गोबर से भूमि को लीपें। यदि देसी गाय का गोबर न मिले तो स्वच्छ जल से भूमि को धोकर पवित्र करें। अब भूमि के ऊपर चौक बनाएं। आप सभी जानते हैं कि चौक या रंगोली बनाने में आटा और हल्दी का प्रयोग किया जाता है। रंगीन रंगों से नहीं, बल्कि आटे और हल्दी से बने चौक को अत्यंत शुभ माना गया है। इसका कारण यह है कि आटा समृद्धि, अन्न और स्थिरता का प्रतीक है, जबकि हल्दी वैभव, सौभाग्य और लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। जब आटे और हल्दी से भूमि पर चौक बनता है तो यह स्थान देवी लक्ष्मी के स्वागत के योग्य बन जाता है। चौक बनाने के बाद उसके मध्य में थोड़ा सा चावल या गेहूं का दाना रखें। ये दाने शुभता और स्थायित्व के प्रतीक हैं। अब उस स्थान पर एक सुंदर चौकी रखें और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। लाल रंग देवी लक्ष्मी का प्रिय रंग है। यह ऊर्जावान, मंगलकारी और शुभ फल देने वाला माना जाता है। चौकी पर एक थाली रखें और उसमें कुमकुम या कुंकु से स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक का अर्थ है सर्वे सुखिना भवन्तु, अर्थात सबका कल्याण हो। स्वस्तिक बनाने के बाद थाली में 1 या 2 सिक्के रखें। यदि आपके पास चांदी का सिक्का है तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, परंतु यदि चांदी का सिक्का न हो तो अपने घर का कोई भी धातु का सिक्का 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये भी उतना ही शुभ माना जाता है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ रखें, क्योंकि श्रद्धा ही पूजा का सबसे बड़ा बल है। अब घी और आटे से दीपक बनाएं। ध्यान रहे कि लक्ष्मी पूजन में जो बाती लगाई जाती है वह लंबी होनी चाहिए, क्योंकि लंबी बाती दीर्घ समृद्धि का प्रतीक है। 7 घी के दीपक बनाएं और एक तेल का दीपक तैयार करें। दीपक जलाने से पहले भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी का स्मरण करें। अब जब आप दीपक जलाएं तो यह ध्यान रखें कि जहां सिक्के रखे हैं उस स्थान पर माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ की ओर, आपके बाएं हाथ की ओर 7 घी के दीपक रखें और माता के बाएं हाथ की ओर, आपके दाएं हाथ की ओर तेल का दीपक रखें। तेल का दीपक स्थायित्व का प्रतीक है और घी का दीपक समृद्धि का प्रतीक। इस प्रकार जब दीपक प्रज्वलित होते हैं तो वह केवल प्रकाश नहीं देते, बल्कि हमारे घर में शुभता, ऊर्जा और लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। अब पूजन की थाली में पूजन सामग्री रखें। हल्दी, कुमकुम, चंदन, मौली, अमरबेल के कुछ टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ और अक्षत, ये सब वस्तुएं पूजन को संपूर्ण बनाती हैं। अब सिक्कों को जल से स्नान कराएं। जल का अर्थ यहां केवल सफाई नहीं, बल्कि पवित्रता है। जल से स्नान कराते समय प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, हे धन्वंतरी देव, आप इस सिक्के में सदा वास करें, जिससे हमारे घर में अन्न, धन, वैभव और स्वास्थ्य की वृद्धि हो। धनतेरस का पूजन प्रदोष काल में प्रारंभ होता है। प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूर्यास्त के बाद दिन और रात का संधि काल होता है। यह समय शिव का प्रिय काल माना गया है और इसी समय लक्ष्मी पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अब पूजन प्रारंभ करें। पहले चांदी का सिक्का लें, फिर देसी सिक्का, जो भी सिक्का आपने रखा है, दोनों सिक्कों को लाल मौली में लपेटें और उस पर हल्दी और कुंकु लगाएं। फिर जल के छींटे दें और चंदन का तिलक लगाएं। ये सिक्के लक्ष्मी और कुबेर के प्रतीक हैं। जब आप इन्हें पूजते हैं तो आप धन, स्वास्थ्य और वैभव की ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। अब हल्दी में भिगोए हुए चावल, पीले अक्षत लें
और अपने उल्टे हाथ में लेकर माता लक्ष्मी और श्री गणेश का पूजन करें। चावल अर्पित करते हुए प्रार्थना करें, हे श्री गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के दाता, आप हमारे घर में सदा विराजमान रहें। हे माता लक्ष्मी, कृपा करें कि हमारे घर में दरिद्रता कभी प्रवेश न करे और आपके चरणों की कृपा सदा बनी रहे। हे कुबेर भंडारी, हमारे धन को सुरक्षित रखें और उसे 7 गुना बढ़ाएं। हे भगवान विष्णु, आप और माता लक्ष्मी सदा हमारे परिवार में सुख और शांति का निवास बनाए रखें। अब अमरबेल के 7 टुकड़े और कमल गट्टे माता लक्ष्मी को अर्पित करें। अमरबेल एक अद्भुत पौधा है जो बिना जल के भी बढ़ता रहता है। यह लक्ष्मी के अखंड स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। जब आप अमरबेल चढ़ाते हैं तो यह संकेत है कि आपके घर की समृद्धि कभी समाप्त न हो। उसके बाद माता लक्ष्मी पर 7 बार पीसी हुई हल्दी चढ़ाएं और अपने मन की मनोकामना कहें। जो भी इच्छा सच्चे मन से की जाती है वह माता लक्ष्मी अवश्य पूर्ण करती है। अब पूजन के पश्चात भोग अर्पण करें। घर में जो भी मीठा पदार्थ हो, मिश्री, गुड़, शक्कर, खड़ी शक्कर या कोई मिष्ठान, उसे माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। भोग का अर्थ केवल अर्पण नहीं बल्कि कृतज्ञता है। इससे हम माता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें अन्न और धन प्रदान किया। फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें। आरती करते समय भावना रखें कि माता स्वयं आपके घर के द्वार पर खड़ी हैं और उनकी कृपा का प्रकाश आपके पूरे जीवन को आलोकित कर रहा है। आरती के बाद झोली फैलाकर माता को नमन करें। झोली को अपनी ओर झुकाएं ताकि यह संकेत मिले कि आप माता की कृपा को स्वीकार कर रहे हैं। यही झोली आने वाले वर्ष की समृद्धि का प्रतीक बनती है। अब पूजन के बाद 7 दीपक को अलग अलग स्थानों पर रखें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर, एक रसोई घर में, एक पूजा स्थान में, एक तुलसी के पास, एक हॉल में, एक कमरे में और एक जहां माता लक्ष्मी की मूर्ति रखी है वहां पर। ये 7 दीपक केवल प्रकाश नहीं फैलाते बल्कि ये जीवन के 7 द्वारों धन, स्वास्थ्य, परिवार, प्रेम, प्रतिष्ठा, ज्ञान और सौभाग्य में उजाला करते हैं। ध्यान रखें, जहां तेल का दीपक रखा है वह माता लक्ष्मी के बाएं हाथ की ओर रहेगा और घी का दीपक उनके दाएं हाथ की ओर। यह संतुलन पूजन को पूर्ण बनाता है। अब माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे माता, आप भगवान विष्णु के साथ हमारे घर में सदा विराजमान रहें। हमारे परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्रदान करें। हमारे घर में कभी कोई कमी न रहे। हमारी वाणी में मधुरता, हमारे कर्म में शुद्धता और हमारे मन में पवित्रता बनी रहे। इस भाव से किया गया पूजन अत्यंत फलदायक होता है। पूजा के बाद घर में सबको प्रसाद दें और दीपक के प्रकाश में कुछ देर शांत बैठकर ध्यान करें। यह ध्यान आपको भीतर से शांति और संतुलन देगा। धनतेरस के दिन यदि आपने कोई नई वस्तु खरीदी है, जैसे चांदी का सिक्का, बर्तन, तांबे का पात्र या कोई अन्य वस्तु, तो उसे भी इसी दिन पूजन में शामिल करें। इसे जल से धोकर हल्दी कुमकुम लगाकर माता लक्ष्मी के समक्ष रखें और प्रार्थना करें कि यह वस्तु आपके जीवन में शुभता और समृद्धि लाए। जब भी कोई नई वस्तु खरीदी जाए उसे सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए ताकि उसमें शुभता का संचार हो। धनतेरस से दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस, रूप चौदस, अमावस्या, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। ये 5 दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि ऊर्जा, भक्ति और आत्मशुद्धि के 5 चरण हैं। धनतेरस का अर्थ है धन की वृद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा। रूप चौदस का अर्थ है आत्मा का सौंदर्य और मन की शुद्धि। अमावस्या को लक्ष्मी का आवाहन, गोवर्धन पूजा में प्रकृति का सम्मान और भाई दूज में संबंधों की पवित्रता का उत्सव। जब आप धनतेरस के दिन ये पूजन करते हैं तो आप इन सभी उत्सवों की नींव को मजबूत करते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करता है, उसके घर में सदा धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का निवास रहता है। उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, हे मानव, जो श्रद्धा से धनतेरस का पूजन करता है, मैं स्वयं लक्ष्मी के साथ उसके घर में वास करता हूं। इसलिए इस दिन केवल पूजन न करें बल्कि उस भावना के साथ पूजन करें कि माता स्वयं आपके घर आई है। घर को स्वच्छ रखें, दीप जलाएं
और मन में यह विश्वास रखें कि यह प्रकाश केवल दियों का नहीं बल्कि आपके भाग्य का भी है जो इस रात्रि में जगमगा रहा है। धनतेरस केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है, स्वास्थ्य के रूप में धन्वंतरि का, समृद्धि के रूप में लक्ष्मी का और संतुलन के रूप में विष्णु का। इस दिन जब आप माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं होता बल्कि यह आपके मन, घर और कर्म में ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए जब दीपक जलाएं तो मन में कहें, ये प्रकाश मेरे जीवन के अंधकार को दूर करे, मेरे कर्म को उज्जवल करे और मेरे घर को लक्ष्मी की कृपा से भर दे। इस प्रकार पूर्ण भावना और श्रद्धा से किया गया धनतेरस का पूजन जीवन में असीम सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर में बनी रहे। भगवान धन्वंतरि आपको दीर्घायु और स्वास्थ्य प्रदान करें और भगवान विष्णु आपके परिवार की रक्षा करते रहे। यही इस पूजन का सार और फल है।